नमस्कार, मैं अमित। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव पब्लिक। खबर आ रही है कि मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री बन सकते हैं। इस बात की अटकलों का बाजार अब एक बार फिर से गर्म हो गया है कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी एक बार फिर से मंत्री बन सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि मुकेश सहनी फिलहाल बिहार के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। हालांकि इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अगले साल अप्रैल मई के बीच 11 विधान परिषद की सीटें खाली हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार से लेकर राबड़ी देवी तक, संजय पासवान से लेकर मंगल पांडे तक बड़े दिग्गज नेता जो बिहार की सियासत को प्रभावित करते हैं वे शामिल हो, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है विधान परिषद से। अब खबर यह है कि मुकेश सहनी इंडिया अलायंस में शामिल होकर बिहार सरकार में मंत्री बन जाए और कोई बड़ा महकमा संभाल ले। वैसे नीतीश सरकार के इसी कार्यकाल के दौरान जब वह एनडीए में थे तब मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया था पशुपालन मत्स्य विभाग का। मुकेश सहनी दरभंगा के सुपौल बाजार के रहने वाले हैं। सहनी 19 साल की उम्र में घर छोड़कर मुंबई चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक कॉस्मेटिक शॉप में बतौर सेल्समैन काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद वह बॉलीवुड में सेट डिजाइनर पर काम करने लगे। नितिन देसाई की फिल्म देवदास के लिए मुकेश सहनी ने ही सेट डिजाइन की थी। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें पहचान दिलाई। उन्होंने अपनी कंपनी खोल लिया जिसका नाम मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड रखा। मुकेश सहनी मुंबई में रहते हुए खूब शोहरत और दौलत कमाई, साथ ही वह सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेते थे। 2010 में उन्होंने बिहार में सहनी समाज कल्याण संस्था की स्थापना की। धीरे धीरे वह राजनीति की तरफ अपने कदम मोड़ने लगे और 2014 में बीजेपी का समर्थन किया, उनके लिए प्रचार किया, लेकिन बाद में वो बीजेपी से अलग हो गए। वह चाहते थे कि बीजेपी उनकी जाति मल्ला को शेड्यूल कास्ट में मंजूरी दे। 2018 में उन्होंने अपनी नई पार्टी विकासशील इंसान पार्टी बनाया। वे चुनाव भी लड़े लेकिन चुनाव हार गए। उनके 4 विधायक निर्वाचित होकर आए। हालांकि उनमें से 4 में से 3 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया था। बाद में मुकेश सहनी ने 11 सीटों पर बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा। वैसे 2019 में भी वह 3 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे। 2019 और 2020 का लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी भले ही हार गए हो, लेकिन मुकेश सहनी इन दिनों 4 करोड़ के रथ लेकर रथ यात्रा पर निकले थे और बिहार के अलग अलग इलाकों में, बिहार और यूपी के, उन्होंने अपनी मौजूदगी दिखाई थी। उन्होंने रथ से यात्रा किया था और मल्लाह समाज के खुद के बड़े नेता के रूप में वह खुद को स्थापित करने की कोशिश करते रहे और इसमें काफी हद तक मुकेश सहनी ने कामयाबी भी पाई है। मल्लाह समाज अब उन्हें अपना एक स्थापित नेता मानने लगा है और अब इस बात की भनक, इस बात का एहसास इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के पार्टनर को हो रहा है। हालांकि मुकेश सहनी ने यह शर्तें रखी थी कि वह अगर वह एनडीए में शामिल होते हैं तो उन्हें चिराग पासवान इतना लोकसभा का सीट दिया जाए, अगर वे इंडिया अलायंस में शामिल होते हैं तो उन्हें कांग्रेस के बराबर सीटें दी जाए। हालांकि सियासी पंडितों का कहना है कि मुकेश सहनी की ये मांग मानी नहीं जा सकती है और इस बात का एहसास शायद मुकेश सहनी को भी हो। मुकेश सहनी को शायद इंडिया अलायंस व एनडीए अलायंस 2 सीटों तक लोकसभा का दे सके और उन्हें 2025 में विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें देने का वादा करे। और अब इस बात के कयास है कि उन्हें मंत्री बनाने की तैयारी है, उन्हें मंत्री बनने का ऑफर मिला है और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि मुकेश सहनी बिहार सरकार में फिर से मंत्री बन सकते हैं और मई महीने में जो विधान परिषद की 11 सीटें खाली होने वाली है उनमें से उन्हें विधान परिषद का सीट सदस्य उन्हें बना दिया जाए। वैसे बीजेपी ने उन्हें 18 महीने के लिए ही विधान परिषद का सदस्य बनाया था और जब विधायकों को तोड़ लिया था बीजेपी ने मुकेश सहनी से, तब से बीजेपी और मुकेश सहनी के रिश्तों में काफी खटास आ गया था और इसके बाद से मुकेश सहनी का न केवल मंत्री पद गया था बल्कि उनकी विधान परिषद की सदस्यता भी चली गई थी, क्योंकि बीजेपी ने महज 18 महीने के लिए उन्हें सदस्य बनाया था। लेकिन उन्होंने काफी मेहनत किया है, उन्होंने बिहार के सड़कों पे पसीना बहाया है और वे खुद को मल्लाह नेता बताने की, मल्लाह के बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। इन कोशिश में वह कामयाब भी नजर आए हैं और अब इस बात के कयास कि मुकेश सहनी बिहार सरकार में फिर से मंत्री बन सकते हैं। इस खबर से जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये वीडियो फिलहाल आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे। आपका बहुत धन्यवाद।